सुप्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी ग्वालियर में कथा की प्रस्तुति देंगी, जिसके लिए देर शाम वे ग्वालियर पहुंची और यहां आयोजन स्थल पर पत्रकारों से भी भेंट की। जया किशोरी ने कहा कि उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अध्यात्म की ओर जोड़ने के लिए उन्हें हिंदू धर्म की संस्कृति, विचार और इतिहास के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके लिए उनकी कोशिश रहती है कि वे अपनी कथा में सरल भाषा का उपयोग करें, जिससे छोटे से लेकर बड़े सभी लोगों को कथा का सार समझाया जा सके। जया किशोरी ने कहा कि आज का युवा बेहद ही समझदार हो गया है, लेकिन संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित करने की ज़रूरत है। जिस तरह इस्कॉन जैसी अन्य संस्थान भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को हिंदू धर्म और संस्कृति से जोड़ने का काम कर रही हैं, वैसे ही अन्य संस्थानों को भी युवाओं को अपने धर्म और विचारों को समझाना, सीधी सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। कथावाचक जया किशोरी की कथा का आयोजन न्यू कलेक्ट्रेट के पास सनवैली टाउनशिप में किया जा रहा है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। कि हमने आज तक विश्व को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें इसी तरीके से सुनी है कि चाहे रासलीला है, चाहे माखन चोरी है, हंसी मजाक, मतलब भूल रहे हैं पर ये वही व्यक्ति है जिसने महाभारत का युद्ध किया है, जिसने अर्जुन को मोटिवेट किया है, गीता का ज्ञान दिया है, और इसीलिए इनका नाम योगी राज कृष्ण है। वो उस एंगल को दर्शाते हुए हमें आज का जो यूथ है उसको थोड़ा सा सिखाने के लिए आए हैं। तो बहुत अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने हैं। अभी कोई आप कहीं भी न्यूज़ देखिए, आप मत मानिए। तो ऑफर कितने आते हैं? ज्योतिष देख ही नहीं रहे। ज्योतिष और धर्म के प्रचार में कैसा था? मतलब एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष की तरफ जाते हैं, आप ये सब बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा, ऐसा समय आएगा कि इंसान को शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर ऐसा भी समय आएगा कि इतना भयानक रूप आ सकता है। और जो कहा जाता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 है और अभी 5,120 से ज़्यादा नहीं हुई है। तो अभी जो हमें लग रहा है कलयुग आ गया, तो सिर्फ बिंदु मात्र आया है। अभी तो इसको यौवन अवस्था प्राप्त करनी है, तब क्या होगा सोचिए। और इसमें भागवत नहीं लिखा, पर जो आपने कहा कि लाखों लोग आते हैं, तो हमारी कोशिश यही है और 7वें दिन हम सबसे यही कहते हैं कि आपने सुना, आपको आनंद आया, आपने सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन बस इसके बाद भूलिए मत। उसके तुरंत बाद तो भूलना है। तो लोग उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, भूल के चले जाते हैं। तो शायद इसीलिए असर नहीं हो रहा है। सिर्फ सुन के या उतने दिन आनंद लेने में क्या फायदा है आपको? आप एक बात भी साथ लेकर जाइए। हम नहीं कहते आप 7 दिन की बातें अपने साथ ले जाइए, पॉसिबल नहीं है, पर आप एक कथा से एक बात तो ले जाइए, ताकि फिर एक्चुअली में जो कथा हो रही है वो सफल हो। किसी एक की जिंदगी भी तो बदली, 100 में से एक की भी बदलेगी तो बहुत बड़ी बात है। उनका जो धर्म है वो बचपन से सिखाया गया है। आज हमारे घर में जो बड़े हैं वो ही नहीं पढ़ते, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे गीता जी हो, चाहे रामायण हो, या उनके बारे में बताना। हमने इतने बदलाव ला दिए कि जो माता पिता है वही बच्चों को जो रात को स्टोरी सुनाते हैं वो सिंड्रेला इत्यादि की स्टोरी होती है, ना कि राम कृष्ण की स्टोरी थी। जबकि आपके पास इतनी कथाएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर जो जीवन की सीख भी देती है, बट हमने खुद ने परिवार में खुद ने वो बदलाव ला दिया है, बच्चों को दे नहीं रहे। तो यानी आपके पास जो है आप उनको दिखा नहीं रहे हैं, पर वेस्ट अपना कल्चर बहुत अच्छे से दिखाता है। वो आपको आकर्षित करने के लिए अपने कल्चर को बहुत आगे बढ़ाता है कि देखिए हमारे पास ये है, वो है, वो है। हम नहीं करते हैं, हम यहाँ तक के अपने कल्चर पर विश्वास भी नहीं करते हैं जब तक वो ये ना बोल दे कि ये सही है। तो ज़रूरी है कि उनको बताना कि आपके पास कितना कुछ है, और शुरुआत में सबसे पहले आप ही के पास था, उसके बाद सबके पास आया है। तो ज़रूरत है कि आप उनको बताइए, उनको दिखाइए कि उनके पास खजाना उन्हीं के पास पड़ा है। हमारा नानी भाई का नाम तो जिन्होंने सबसे पहले कभी स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज और श्री रामसुखदास जी महाराज उनकी कथा मैंने सुनी, कैसेट्स आती है उनकी। तो मेरे दादा, मेरे पापा सुनते थे और बहुत भावुक होते थे सुनकर। और एक बच्चा अगर घर में घूम रहा है और उसको हर कुछ दिन में उसके पिता ऐसे भावुक होते हैं तो उसके लिए बहुत जिज्ञासा की बात होती है, ऐसा हो क्या रहा है, क्यों ऐसे रोते हैं या इतने भावुक हो जाते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने मुझे सुनाई। और क्योंकि शुरुआती से मेरा सफर आध्यात्मिक रहा है, तो अपने आप स्वाभाविक एक इंटरेस्ट मेरा झुकाव वहीं था। मुझे वो बहुत सुंदर लगी कथा, और वो अपने आप ही मन से वो बात लिखी।
बल्कि उस बात को मुझे उतारने में 1.5-2 साल लग गए, तैयार करने में। पर उसी वक्त मेरे मुझसे एक बात निकली कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जो भी है मुझे करना है। तो उन्होंने कहा करना है तो फिर करते हैं तैयारी, और फिर इस तैयारी में समय लगा। हाँ जी, उन्हीं के साथ। आप अपने आप प्रेरणा स्रोत किसको मानती हैं? मैं अपने परिवार को मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है। क्योंकि बच्चे छोटे बहुत कुछ बोलते हैं, ये बनना है, ये करना है, वो करना है, पर परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उस कला को पहचानना है, उस इंटरेस्ट को पहचानना और उसमें आगे बढ़ना है। तो वही हमेशा से मेरी प्रेरणा रही है और आज भी वही है कि अभी भी अगर कुछ नई बात हम सामने रखते हैं तो हमेशा तैयार होते हैं कि हाँ काम करते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। वही मेरी प्रेरणा है। हाँ नहीं है, मैं इसमें टिप्पणी कर नहीं सकती, पर जब तक आप उसके बारे में पूरा ना जान तो आप बता नहीं सकते कि सच है कि नहीं है कि क्या है। एक पढ़ाई तो है और हमारे जो पुराने पूर्वज हैं वो कर रहे हैं, और हो सकता है कि पहले बहुत अच्छे से होता था, अभी उतनी शिक्षा नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट कुछ तो है। इसीलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकती कि मुझे पूरी सच्चाई पता नहीं है। मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि मेरे पास जब आते हैं तो वो एक सल्यूशन पूछते हैं जिसकी वो प्रॉब्लम भी खुद ही बता रहे हैं। कि जैसे मुझे चोट, जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि चोट लगी है तो आप दवा दीजिए, तो हम जो भी चाहे कथाकार हैं, मोटिवेशनल सेशंस करते हैं, स्पीकर्स हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली हम ठीक करने की कोशिश करते हैं कि वो इमोशनली उनको जो घाव लगे हैं उस पर क्या मरहम लग सकता है, हम बस वो मरहम लगाने की। क्या आप भी उनका जवाब देते समय उस समय संकट में फंसते हैं कि इसके ज्योतिष का, ग्रहों का मैं क्या उपचार करूं? नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है तो मैं उस पर्सपेक्टिव को लेती ही नहीं। कि उसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बता रही हूँ कि आप खुद अपने आप को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी वो जो जानते हैं वो उनसे वो ज़्यादा सोच सकते हैं। मैं उस बारे में बोलती थी मुझे नहीं आता, और मुझे लगता है जब आपको कुछ नहीं आता तो आपको साफ साफ बोल देना चाहिए आपको नहीं आता। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ धर्म का प्रचार, धर्म का प्रचार, अच्छी बातें, आप लाइफ रिलेटेड बातें, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की भी जर्नी मैंने शुरू की है। जब उस वक्त कई लोग ऐसे आते हैं जो शायद नहीं मानते भगवान, तब उनको आपको ऐसे सॉल्यूशन देने पड़ते हैं जो धार्मिक नहीं है, तो वो भी चलता है। लेकिन बस कोशिश ये है कि जिंदगियाँ ठीक हो, खुशी आए, पीस आए, यही। अच्छा एक मिनट फोटो क्लिक कर लेंगे। वर्तमान परिवेश में धर्म और आस्था के प्रति कुछ सालों में प्रचलन बढ़ा है कथाओं का, और वहीं आज का युवा है वो पाश्चात्य की ओर जा रहा है। आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि आज का युवा बहुत समझदार है, बस उसको आपको अच्छी चीज़ दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपनी कथाओं की अगर बात करूं तो बहुत युवा आते हैं, कल भी हम कथा हो रही है, यही कोशिश रहेगी कि युवा भी आए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं जुड़ना, पर उनका परिवेश थोड़ा अलग है, आज का समय अलग है जो हम सब जानते हैं कि है, और थोड़ा उनके हिसाब से अगर चीज़ें हो तो उनको और आनंद आता है, या उनको बताया जाए, पर आज के समय में उनको सच बताया नहीं जाता। अगर वो कुछ प्रश्न भी लेकर आ रहे तो कई बार परिवार वालों को ही उसका उत्तर नहीं पता, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर जब उसको वहाँ उत्तर नहीं मिलता तो उसको जहाँ जहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से भाषा जो संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, उसको दिखाया जाता है तो वो अपने आप ही आकर्षित होता है। अगर आप दुकान में कोई सामान जो सबसे आगे रखेंगे तो सबसे पहली नज़र तो आपकी उस पर ही पड़ेगी ना। तो ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ें, अपनी संस्कृति, अपनी अच्छी बातें थोड़ा सामने लेकर आएँ। चाहे वो परिवार है, वो बच्चों को भगवान की कहानियाँ सुनाएं, गीता जी पढ़ाएं बचपन से, ताकि अपने आप ही उसका इंटरेस्ट उसमें जागे। क्योंकि बच्चे समझदार बहुत हैं। मैं ऐसे कई बच्चों से मिली हूँ जो बचपन में नहीं, कि उनको घर में नहीं पढ़ाया गया, पर अपने आप ही उनका इंटरेस्ट जागा अध्यात्म की ओर। उन्होंने गीता जी पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, वो उसमें से अपनी बातें निकाल रहे हैं, आज की जो लाइफ इश्यूज़ है उसको ठीक कर रहे हैं। तो यानी समझदार है बच्चे, पर बस आपको उनको थोड़ा दिखाना है कि उनके पास क्या है। हम उनको दिखा ही नहीं रहे, उनको ऐसा लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो वहीं है। आप वृंदावन में देखिए कि हजारों लोग, विदेशी लोग जी, और सनातन धर्म को अपना रहे हैं जी, वहीं हिंदू भारतीय लोग पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जब शीला इस्कॉन की आप बात कर रहे हैं कि शीला प्रभुपाद जी जब बाहर वो गए थे, वहाँ पर वो विदेश गए थे, उन्होंने बताया है हमारा धर्म क्या है। और आप वहाँ जाकर देखिए, वहाँ के इस्कॉन में और भी ज़्यादा भक्ति होगी शायद,
लोग तो उन्होंने मैं एक ही बात घूम फिर के आती कि आपको बताना पड़ता है कि आपके पास क्या है, और समय अनुसार कि आज मान लीजिए मेरी कथा है, वो कथा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है। क्यों? उसके पीछे कारण है कि वहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं, चाहे 6 साल के हो या 60 साल के भी व्यक्ति हो, सबको समझ आनी चाहिए। अब अगर हम कह देंगे नहीं हम तो इसी भाषा में बोलेंगे, आपको समझ आती है तो आइए, नहीं आती तो मत आइए, तो बच्चा नहीं आएगा। तो हमारा